तरीके से उसके जबरदस्ती कपड़े उपड़े उतारे गए हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने पिनअप उनअप किया था, लेकिन जब मेरी बेटी तक नहीं, सोने की सोनी बाली निकाल लिया, उसके नाक की कील तक लोगों ने नोच ली है। और आज वो बयान दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने इस तरीके से करके अपने आप कूद लिया। तो के देख रहे हैं क्या सर्कल बना के मेरी बच्ची को बचा नहीं सकते थे लोग, लेकिन जानबूझ के मेरी बच्ची को मारा गया है। मैं पब्लिक से, जनता से, बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि मुझे अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ उस और अनुकृति मैम जो है, उसके बैग में फोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। वो गलत चीज उसकी नहीं थी। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां शहर के चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को 11वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में जिन गलती की वजह से आज हमारी बिटिया हम लोगों के बीच में नहीं है, और आजमगढ़ के तमाम प्रतिष्ठित लोग, अभिभावक महासंघ के लोग, तमाम छात्र नेता, तमाम युवा साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर के संकल्प लिया है और सभी लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और आज यहाँ श्रद्धांजलि। इसमें पूरी गंभीरता के साथ विवेचना की जा रही है और जो भी उत्तरदायी लोग हैं मतलब उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। सर, परिजनों का आरोप है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो साक्ष्यों को छुपा सकते हैं, सबूत को मिटा सकते हैं। गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद जो है जो भी कार्रवाई मैंने इसमें आपको बता दिया कि इसकी विवेचना पुलिस द्वारा अत्यंत गंभीरता से की जा रही है और जो भी दोषी होंगे मतलब उनके अगेंस्ट कार्रवाई। सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। ये कोई दृश्य झूठा नहीं है। बच्चियां भी अब बयान दे रही हैं कि वहाँ कई बच्चियां बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो सोमवार का व्रत थी, भगवान के पूजा करके माथे पे तिलक, मेरी लड़की मर गई तब भी माथे पे उसके तिलक था, और वो क्यों ऐसे आएगी। फिर उसके बाद हम जब वहाँ मतलब तब मैम ने मुझसे कहा, मैं बोली कि मेरी बेटी को बुला दीजिए या मिला दीजिए, है कहाँ ये बता दीजिए। उन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी नहीं है। उसके बाद मैं और हम लोग बिलखने लगे, रोने लगे, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद भी मुझे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को, जो वहाँ के टीचर थे, जेंट्स टीचर और थे, वो मेरे बच्चे को इनको दबोच के बैठा लिए कि जिससे ये माँ और ये पिता टूट जाएं और अपनी बेटी की बॉडी लेके घर वापस चले जाएं। फिर मैं सर एसपी साहब को फोन लगाने लगा, क्योंकि तब तक वहाँ टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर इन द सेंस क्या किया गया? जैसे उस बच्ची को शुक्रवार को, फ्राइडे को सामान निकला था, जो प्रोटेक्शन हम लोग कुछ नहीं जानते, और मोबाइल वो उसके हाथ में रख के उसे क्लास रूम में एक मैम ने, जो अनुकृति मैम थी, वो लेके सारे क्लास में उसको घुमाया और कहा। उस वक्त तो हमको दिखाया नहीं गया था बॉडी, क्योंकि बॉडी तो बाहर से बाहर मुझसे कहा गया ऑफिस में कि ऐसा है आप लोग लाइफ लाइन चलिए क्योंकि आपकी बच्ची की सांस चल रही है। अच्छा, ऐसा बोला गया। उम्मीद लगी कि शायद हो सकता है मेरी बच्ची अगर जिंदा है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा चलिए जिंदा है। मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत हम लोग दौड़ के स्कूल की प्रशासन की गाड़ी से हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जो रास्ता 10 मिनट में या 15 मिनट में पूरा हो सकता था लाइफ लाइन, क्योंकि चिल्ड्रेन कॉलेज और उसका दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो रास्ता हमें 45 मिनट में घुमाया गया। ड्राइवर से मैंने पूछा कि भैया इतना देर में क्यों पहुंचा रहे हैं, कह रहे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा दिमाग, बताइए, बच्चा मैंने खोया है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था। स्कूल आई थी, वो बहुत खुश थी। सर ने भी ये बयान दिया है कि मेरी बेटी ने वाइवा दिया, वो बहुत अच्छी पढ़ने में थी, वाइवा भी बहुत अच्छा दिया। उसके बाद लंच किया उसने, लंच में भी वो खुश थी, लेकिन गेम पीरियड के बाद उसको प्रिंसिपल ऑफिस से एक प्यून आता है और वो बुलाता है कि चलो तुमको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। और मेरी बेटी जब नीचे जाती है तो उसे 2 पीरियड तक अंदर ऑफिस के अंदर रखा जाता है। उसके साथ क्या क्या किया जाता है ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन आभास था कि जिस बच्चे को 90 मिनट अगर किसी ऑफिस में एक टीचर, क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है, बाकी अदर भी हमें लगता है कोई टीचर रहे होंगे जेंट्स, तो उसके साथ एक लड़की के साथ क्या किया होगा, क्या उसकी पूजा तो किसी ने की नहीं होगी।
उसके साथ जबरदस्ती उसके कपड़े, क्योंकि वो जिससे अपने माँ बाप से कुछ कह ना सके, वो एकदम टूट के बिखर जाए, इस तरीके से उसके जबरदस्ती कपड़े उपड़े उतारे गए हैं। क्योंकि मेरी बेटी ने पिनअप पुनअप किया था, लेकिन जब मेरी बेटी बाली तक नहीं, सोने की सोनी सरकार बाल से ही निकाल लिया, उसके नाक की कील तक लोगों ने नोच ली है। और आज वो बयान दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने इस तरीके से करके अपने आप कूद लिया। 90 मिनट के बाद जब मेरी बेटी बाहर निकलती है तो बदे हवास निकलती है एकदम, और वो दौड़ते हुए, कह रहे हैं लोग कि वो दौड़ते हुए ऊपर की बिल्डिंग जाती है और पहले अपने चश्मे को नीचे फेंकती है, फिर दुपट्टे को फेंकती है, फिर वो अपने कूदती है। और नीचे लोग खड़े होकर देख रहे हैं। क्या सर्कल बना के मेरी बच्ची को बचा नहीं सकते थे लोग? लेकिन जानबूझ के मेरी बच्ची को मारा गया है। मैं पब्लिक से, जनता से, बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाने के लिए आप लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही टूट चुकी हूँ, लेकिन इन्हीं पब्लिक से और मीडिया के सपोर्ट से ही आज खड़ी हूँ। मुझे मेरी बच्ची नहीं कोई दे सकता, लेकिन प्लीज मुझे न्याय दिलाइए। देखिए, आप लोग अभी अभी देखें कि एक माँ है, एक पिता है, ये बिलक बिलक की न्याय की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, आज 8 अगस्त है। यह जो है आजमगढ़ जनपद की एक चिल्ड्रन बालिका विद्यालय की एक घटना है। यह घटना जो है 31 जुलाई को घटी थी और आज 8 अगस्त है। आज मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये बात कह रहा हूँ, प्रेशर दे के कह रहा हूँ कि आज प्राइवेट विद्यालय, प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्राइवेट विद्यालय, यह जो विद्यालय प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा यह 8 तारीख को आज विद्यालय बंद कर दिया गया है। यह जो है बंदी क्यों हुई है? जबकि आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय ने सारी बातों को गंभीरता से संज्ञान में लिया और उसमें संलिप्त, उस कृत्य में संलिप्त जितने भी टीचर्स थे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद जो है सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है आज 8 तारीख को यह विद्यालय क्यों बंद कर दिया गया? जबकि एक माँ बाप अपने बच्चों को अगर किसी विद्यालय में भेजते हैं, अपनी गाड़ी कमाई पर उन पर लगाते हैं, उन पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके तरह तरह के नुक्से नखरे पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी वह जो है अतिरिक्त फोर्स देकर एक बच्ची को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जब प्रशासन जो है वही कर रहा है, इसके बाद ये लोग जो है अपनी यूनिटी और अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। आप बताइए कितनी बड़ी ताकत का एहसास करवा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, जबकि एक छात्र का जो है ये अधिकार होता है शिक्षा, बिना किन्हीं कारणों के वह पूरा विद्यालय बंद कर दे रहे हैं। जबकि इन विद्यालयों को, इन विद्यालय वालों को जो है श्रेया के लिए श्रद्धांजलि की जरूरत थी, उसे श्रद्धांजलि दी जाती और वास्तविक रूप से सारे विद्यालय वाले मिल के उसमें इन्वेस्टिगेशन में उसकी जो तफ्तीश हो रही है उसको न्याय दिलाने की बात करती। न्याय, जो भी इसमें दोषी हो उसको सजा दिलाने की बात करते, श्रेया तिवारी को, श्रेया त्रिपाठी को उसको न्याय दिलाने की बात करते। लेकिन यह जो है प्राइवेट विद्यालय वाले सिर्फ अपना लाइसेंस बचाने के लिए आज पूरे प्रदेश का विद्यालय आज बंद कर दिए हैं। जबकि वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने भी बयान दिया है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट बयान दिया है कि उसके ऊपर अमानवीकृत व्यवहार किया गया। ऐसी स्थिति में उसकी जान गई है। लेकिन ये देखिए, आज सवाल खड़ा होता है कि इनकी कितनी मजबूती है, इन प्राइवेट विद्यालयों वालों की कितनी मजबूती है, कितनी बड़ी मनमानी है। ये सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। आज जो है गार्जियन को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों को जिस भी संस्था में, जिस भी गुरुकुल में, जहाँ भी शिक्षा दीक्षा के लिए मैं भेजता हूँ और अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को लगाता हूँ, क्या वह उचित जगह है? आज सवाल खड़ा होता है कि क्यों जो है कोई भी घटना प्राइवेट विद्यालयों में ही होती है, सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं होती है? सरकारी विद्यालयों में भी होती है, लेकिन इसका प्रतिशत बहुत कम होता है। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कभी बच्चों को ड्रेस के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, कभी बच्चों को फीस के लेट लतीफ़ के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, कभी जो है अन्य प्रकार से उनको फोर्स किया जाता है कि आप हमारे ही दुकान से किताब लेंगे,
ड्रेस लेंगे, जूते मोजे लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतना सब कुछ, सारी बातों को मानने के बाद भी आज श्रेया जो है अपने जीवन को त्याग दिया। श्रेया हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं गार्जियनों से, उसके माँ के तरफ से और जो है गार्जियनों से मैं निवेदन करूंगा, मैं गार्जियन होकर निवेदन करूंगा कि इस बात को गंभीरता से लें और निश्चित रूप से श्रेया को जो है न्याय मिलना चाहिए। और इस चीज़ को कल पूछना पड़ेगा कि आपने 8 तारीख को, 8 अगस्त को आपने विद्यालय क्यों बंद किया था, क्या कारण था, जबकि श्रद्धांजलि सभा किए होते। श्रद्धांजलि सभा करने के बाद अगर विद्यालय में बच्चों को छोड़ा गया होता, उनके घर जाने के लिए कहा गया होता कि ऐसी घटना हो गई आपके बीच में, आपका भाई, आपका बहन जो है इस तरह से उसके साथ कृत्य हो गया है, अगर तब छोड़ा गया होता तो मैं मानता कि नहीं जो है श्रेया के पक्ष में ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बिना कुछ किए, बिना श्रद्धांजलि सभा किए अगर विद्यालय को अकस्मात बंद किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इस सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, या जो है अपनी कामियों, अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हर गार्जियन को इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। अब देखिए उसकी माँ जो है कितना बिलख रही है। आप भी गार्जियन हैं, आप भी किसी बच्चे के माँ हैं, किसी बच्चे के पिता हैं, आप भी बच्चे हैं। आपको जो है इस बात को सोचना पड़ेगा कि इनकी यूनिटी इतनी मजबूत हो चुकी है कि सरकार को हिलाने की बात करते हैं, सरकार को, जबकि सरकार जो है अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। वहाँ के डीएम एसपी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ ये अपना लाइसेंस बचाने, अपने लोगों को जो है बचाने के फिराक में या पूरे प्रदेश को जो है, पूरे प्रदेश का सारा विद्यालय बंद कर दिए, जबकि ये गलत है। ठीक है, धन्यवाद।